फाइनेंशियल फ्रीडम की बातों को लेकर वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे उतने ज्यादा रिटर्न्स आपको कमाने को मिलेंगे। आप लोगों ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में सुना होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है टाइम की। जितना ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मैटर नहीं करता है, उससे ज्यादा मैटर करता है कितने टाइम पीरियड से आपने इन्वेस्टमेंट किया है और कब से इन्वेस्टमेंट किया है। और इसी चीज को लेकर मार्केट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि आखिर इन्वेस्टमेंट करने की सही एज क्या है। एज अ बिगिनर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है तो आपके सामने वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों की एज 18 ईयर्स से कम की है और आप लोग 18 ईयर्स अचीव करने वाले हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि स्टार्टिंग कहां से करनी है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एज अ बिगिनर अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है तो सबसे पहला चीज आपके दिमाग में आएगा वो है स्टॉक मार्केट। क्योंकि मोस्टली सारे के सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर ही पैसा बढ़ता है, और लोगों का फिनोमेना ये बन जाता है कि स्टॉक मार्केट में जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट किया जाए उतना ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलता है। तो जिसकी एज 18 ईयर्स से कम की होती है उनमें से ज्यादातर लोग बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाए और रिटर्न्स ज्यादा कमाए जाए। लेकिन इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना आपके लिए थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है। अब कैसे बताता हूं। एज अ बिगिनर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम की होती है और अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आप लोग अपना एक माइनर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि आपके पेरेंट्स या गार्डियन के एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई होता है। इस वाले डीमैट अकाउंट में नॉर्मल डीमैट अकाउंट के कंपैरिजन में फीचर्स थोड़े से कम होते हैं और रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा होते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा होने का मतलब है कि आप लोग खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप लोग इस अकाउंट का इस्तेमाल ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर आप लोग माइनर वाला डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस होना चाहिए, न कि ट्रेडिंग और न किसी और एक्टिविटी का पर्पस होना चाहिए। इस अकाउंट में आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं अंटिल यू गेट 18 ईयर्स ओल्ड। आपके पेरेंट्स या आपके गार्डियन इस माइनर वाले अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और आपके उस अकाउंट में शेयर को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब अगर आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना है, खुद से ट्रेडिंग करनी है, तो आपको 18 ईयर्स की एज को अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद में आप ये सब कर सकते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट से ही पैसा बनता है, स्टॉक मार्केट में ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना होता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल कंडीशन यही होगी कि आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होंगे। आपकी एज जब तक 18 ईयर्स की नहीं होती है तब तक ये रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। लेकिन इन सारे रेस्ट्रिक्शंस की सबसे खास बात यह है कि आप लोग अगर इन सारे ऑप्शंस को अडॉप्ट करते हैं एज अ माइनर, इन सारे ऑप्शंस को अडॉप्ट करने पर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। लेट्स से आपके पेरेंट्स ने आपका माइनर वाला डीमैट अकाउंट ओपन किया है और यहाँ पर शेयर्स को होल्ड करते हैं, तो लेट्स से फ्यूचर में इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूज बढ़ती हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होल्ड किए गए हैं, तो आपको इस चीज का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा। क्योंकि जब तक आप उन कंपनीज के शेयर्स को सेल नहीं करेंगे तब तक वो कंपनी के शेयर आपके पोर्टफोलियो में होंगे, और जितनी ग्रोथ उन कंपनीज के शेयर्स में आएगी उतनी ग्रोथ आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आएगी। लेकिन 18 ईयर्स की एज अचीव करने से पहले आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने में काफी ज्यादा मदद करेगी। सबसे पहली चीज है रीडिंग बुक्स। जितना नॉलेज आपको बुक्स पढ़ने से मिलेगा उतना नॉलेज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। देखो, इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एजुकेशन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आप लोग स्टडीज कर सकते हैं पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक के ऊपर, बिजनेस के टॉपिक के ऊपर और फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के टॉपिक के ऊपर। मार्केट में ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने वर्थ बुक पब्लिश की हैं। मतलब कि अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हैं तो लाइफ में बहुत सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। आप लोगों को काफी सारे वेज मिल जाते हैं अपने वेल्थ को ग्रो करने के, और बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं बिजनेस को डेवलप करने के। और अगर आप लोग करंटली मार्केट में जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें देखेंगे, उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे लोग भी बुक्स पढ़ते हैं और खुद को सेल्फ डेवलप करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है सेल्फ डेवलपमेंट। अब सेकंड चीज, आपको बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने, आपके लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए बैंकिंग का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बैंक एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप लाइफ टाइम डील करने वाले हैं। और अगर आपको बैंक के रेगुलेशंस, टर्म्स एंड पॉलिसीज के बारे में पता होगा, और अगर आपको बैंक के कुछ सर्टेन हैक्स के बारे में पता होगा, तो आप लोग बैंकिंग के रिलेटेड ट्रांजैक्शन को बैंक के साथ रिलेशनशिप बनाने में काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे, और इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई देंगे लॉन्ग टर्म में। क्योंकि अगर आप लोग बैंकिंग की एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाएगी, और मेजोरिटी जितने भी 18+
प्लस लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी सैलरीज को मैनेज करते हैं, अपने पैसे को मैनेज करते हैं। इन्हें बैंक अकाउंट के साथ डील करना आता ही नहीं है। तो सेकंड चीज, आपको बैंक अकाउंट के साथ डील करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से कार्ड का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और किस तरीके से आप बैंकिंग की सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और बैंक्स के अलावा करंटली मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड या नॉमिनल फीस पे करने के बाद आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है और आप इन अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फीचर्स लिमिटेड होते हैं लेकिन काफी हद तक आप लोगों को सेम फीचर दिखाई देंगे। इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप यूपीआई से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, आप लोग रुपए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आपके अकाउंट में फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं या आपके अकाउंट से किसी और को फंड्स भेज सकते हैं। ओवरऑल छोटी मोटी एक्टिविटीज जो होती हैं इन्हें सीखना काफी ज्यादा जरूरी होता है और इन सारी चीजों को मैनेज करने की वजह से आपके लाइफ में काफी ज्यादा आसानी से आपको फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव हो सकता है। और एज अ बिगिनर अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, आपको ज्यादा घाई नहीं करनी है। आपको 18 ईयर्स के बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करनी है, लेकिन तब तक आपको यह समझना है कि मार्केट के ऑप्शंस क्या होते हैं, मार्केट के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेनी है क्योंकि करंटली इन्वेस्टमेंट करने वालों में कुछ सर्टेन इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें मार्केट के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। और कहा जाता है ना, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज वेल्थ। आपके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी आप उतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो आप करेंगे क्या? डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एज अ माइनर अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।